शहर के सभी छठ घाटों पर नगर निगम के द्वारा जोर शोर से साफ सफाई एवं बैरिकेडिंग का काम किया जा रहा है। इन तैयारियों को देखने के लिए आज केबीसी टीम ने शहर के प्रमुख छठ घाटों का जायजा लिया। इनमें से अधिकांश छठ घाट सज धज कर तैयार थे। आइए चलते हैं हमारी टीम के साथ और करते हैं इन छठ घाटों का निरीक्षण। लोक आस्था का महापर्व छठ को लेकर कटिहार के विजय बाबू पोखर में मुकम्मल व्यवस्था की गई है। अब मेरे इस ओर देखेंगे तो बैरिकेडिंग की व्यवस्था की गई है और उस पर लाल कपड़े लगा दिए गए हैं ताकि उसके उस पार नहीं जा सके। इसके अलावा भी रंग रोगन का कार्य पूरा कर लिया गया है और बिजली विभाग की ओर से यहाँ पर लाइट की व्यवस्था और जो भी अन्य व्यवस्था होती है यहाँ पर एनजीओ, क्लब और जिला प्रशासन नगर निगम के सहयोग से यहाँ पर मुकम्मल व्यवस्था की जा रही है। नहीं, निश्चित रूप से विजय स्पोर्टिंग क्लब प्रत्येक वर्ष के भांति इस वर्ष भी औद्योगिक प्रांगण क्षेत्र विजय के पोखर पर लोक आस्था के छठ पूजा को धूमधाम से मनाने का हम लोग तैयारी कर लिए हैं। आप देख रहे हैं कि विजय पोखर सज धज के तैयार है। नगर निगम और विजय स्पोर्टिंग क्लब के सहयोग से पूरा पोखर सज धज के तैयार, देखिए रंग रोगन सारा चीज़ हो गया है और उद्घाटन के लिए तैयार है। जहाँ तक विजय पोखर के विधि व्यवस्था के बारे में है तो प्रत्येक वर्ष स्वयंसेवी संस्था, लायंस क्लब, जीवन ज्योति सेवा संस्था, बिजली विभाग, बियाडा विभाग, जिला प्रशासन सभी तत्पर रहते हैं और सभी के सहयोग से लोक आस्था का जो ये महान छठ पर्व होता है वो काफ़ी ऐतिहासिक होता है। कटिहार के बीएमपी छठ घाट को जिला प्रशासन ने डेंजर जोन घाट घोषित किया है। चूँकि यहाँ के जलस्तर बढ़ गया है और यहाँ पर जिला प्रशासन ने हालांकि बैरिकेडिंग की है और जो व्यवस्था होती है उस तरह की व्यवस्था की है। इसके अलावा जो स्थानीय लोग हैं वो इसे खूबसूरत बनाने में लगे हैं। निश्चित तौर पर कटिहार का बीएमपी घाट में भी बेहद खूबसूरत तरीके से सजाया और संवारा जाता है, लेकिन इसके बावजूद जलस्तर बढ़ने से एहतियात बरतने की बेहद ज़रूरत है। आस्था का महापर्व छठ आज से शुरू हो चुका है। नहाए खाए के साथ आज से 4 दिवसीय छठ का शुरुआत हो चुका है और ऐसे में कटिहार के तमाम ऐसे स्थान हैं जहां छठ व्रती छठ करते हैं, वो साफ सफाई हो रही है, तैयारी की जा रही है ताकि छठ व्रती बेहतर तरीके से और अच्छे तरीके से मनाया जा सके। इसको लेकर जहाँ भी तालाब है, जहाँ भी छठ करने की जो व्यवस्था है वो मुकम्मल करने के लिए यहाँ के कमेटी के लोग लगातार लगे हुए हैं। और इस वक्त हम कटिहार काली स्थान तिनगछिया के प्रांगण में है। लंबी चौड़ी तालाब है और यहाँ सैकड़ों की संख्या में दूर दूर से छठ व्रती छठ करने के लिए आते हैं। क्या है व्यवस्था हम जानने की कोशिश करते हैं। बताइए क्या व्यवस्था है यहाँ पर? हर साल की बात है, इस तरह भी सभी श्रद्धालुओं को हम लोग स्वागत करेंगे। मंदिर कमेटी की तरफ से दूध की व्यवस्था भी रहेगी। सुरक्षा के लिए बैरिकेडिंग अभी होगी, यहाँ पे सामने बैरिकेडिंग भी हो जाएगी और सभी श्रद्धालुओं को हम लोग पर्व की शुभकामनाएं देते हैं। आप देख रहे हैं रंगाई का काम चल रहा है। ये आखिरी दौर का साफ सफाई हो चुकी है। नगर निगम का बहुत बड़ा सहयोग भी रहा है और सभी लोगों के सहयोग से घाट सज के तैयार है। आप लोग श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए तैयार है। तो देखिए दुल्हन की तरह सजाई जाती है कटिहार के जितने भी छठ घाट हैं और ऐसे में छठ पर्व एक महापर्व है और सैकड़ों और हजारों की संख्या में लोग इस पर्व को बड़े ही श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाते हैं।
चलिए आप कहाँ जाइए? आस्था का महापर्व छठ की शुरुआत आज से हो गई है। कद्दू भात लोग खाकर आज महापर्व की शुरुआत कर चुके हैं। हम पहुंच चुके हैं छठ घाट पर। ये छठ घाट संतोषी कॉलोनी छठ घाट है, जहां के अध्यक्ष शिवराज पासवान थे, जो कटिहार के मेयर भी थे। हालांकि उनकी हत्या के बाद ये इस छठ घाट में अब थोड़ी मायूसी है, लेकिन क्लब से सदस्य और उनके जो 2 भाई हैं, उन्होंने इस कार्य को थाम लिया है और छठ घाट की जो तैयारी है उसे पूरे करने में जुट गए हैं। साफ़ सफाई की बात करें तो लगभग कार्य पूरा कर लिया गया है और जो अन्य सुविधाएं होती है जो हमेशा से शिवराज पासवान के द्वारा दी जाती थी, वह भी दी जा रही है। जो बैरिकेटिंग की व्यवस्था है वो भी कर दी जा रही है। लाइट की व्यवस्था, अब मेरे ओर देखिएगा तो लाइट की व्यवस्था भी लगभग कर दी गई है। और जहाँ तक जो ज़्यादा गहरे वाले पानी हैं, उन गहरे पानियों के लिए जो है लाल कपड़ा बांध दिया गया है, ताकि उस गहरे पानी के बाहर लोग नहीं जा सके। इसके अलावा जो है जल स्तर बढ़ने के कारण यहाँ पर आप नीचे देखेंगे तो एक नए सड़क का निर्माण किया गया है, ताकि यहाँ से जो इस सड़क से उस ओर तक पहुँच सके लोग, और जो छठ घाट में जो व्रतियाँ होती है वो यहाँ पर पहुँच सके और यहाँ से निकलकर आवाजाही कर सके। देखिए, लोक आस्था का ये छठ महान पर्व के शुभ अवसर पर हम लोग कटिहार के साथ साथ बराड़ी विधानसभा में उन्होंने भ्रमण किया है। लेकिन चूँकि इस छठ घाट से हम लोगों का पुराना लगाव रहा है। यह छठ घाट विगत 15 साल से हम लगातार शिवराज पासवान जो दिवंगत हो गए, उनके साथ हम लोग भ्रमण करते थे। लेकिन जब इस घाट पर आज आए हैं, उनकी अभाव यहाँ खटक रहा है, हम लोगों को लग नहीं रहा है कि यहाँ पे हम लोग छठ पर्व मना रहे हैं। लेकिन इनके दोनों भाई शिवराज पासवान के जो छोटू है, भैया राम है, और उनकी सारी टीम में मायूसी छाया हुआ है। लेकिन ये भी है कि छठ को मनाना है और समाज के सभी लोगों को यहाँ पे छठ मनाते हैं, तो छठ तो मनाया ही जा रहा है, लेकिन उनका अभाव आज तक हम लोगों को खटक रहा है। और बट यहाँ पे नगर निगम के द्वारा जो सफाई होना है वो हो रहा है। आप देख सकते हैं कि नगर निगम के लेबर स्थानीय स्तर से भी यहाँ पे व्यवस्था की जा रही है। चूँकि दुर्गा पूजा के बाद अत्यधिक बारिश होने के कारण हर घाटों में पानी बढ़ा हुआ, गंगा है, कोसी है, या जो भी तालाब है उसमें पानी ज़्यादा है, तो डेंजर घाट को चिन्हित करके वैसे लोग जगह बैरिकेड किया जा रहा है। वहाँ पे लाल फटाका लगाया जा रहा है, नाव की व्यवस्था की गई है, गोताखोर की व्यवस्था की गई, ताकि कोई बड़ा दुर्घटना नहीं हो जाए। साथ ही साथ यहाँ के जितने समाजसेवी हैं, उनके द्वारा भी यहाँ पे एक रास्ता बंद पड़ा हुआ था, उसमें भी नगर निगम से और खुद का पैसा लगा करके एक रास्ते को चालू किया गया है। तो हम धन्यवाद सभी यहाँ के मेंबर को, यहाँ संतोषी माँ घाट मंदिर है, इससे सभी समाजसेवी और इनके दोनों भाई को हम धन्यवाद देते हैं कि दोनों भाई ने शिवराज पासवान का जो कर्तव्य होता था कि घाट को कैसे हम सुंदर बनाएं, ये दोनों भाई जी जान से लगे हुए हैं। लगातार 15 दिनों से माँ संतोषी मंदिर कमेटी के द्वारा सफाई चालू किया गया है इस घाट के। माननीय महापौर शिवराज पासवान मेरे बड़े भाई जीवन मृत्यु होने के बाद हम लोग फिर भी प्रयास रूप से लगे हुए हैं कि सफाई में कहीं कमी नहीं है और छठ पूजा करने में कहीं कमी नहीं है। जितने भी छठ माँ पूजा करने वाली महिलाएं जो भी आते थे वो आराम से आएँ और इस पर आके अपना पूजा अंदर कदम करें। कटिहार शहर में सबसे बड़ा छठ घाट कोसी नदी है और इस वक्त हम पहुंच चुके हैं कोसी नदी में। यहां पर जिला प्रशासन और नगर निगम के सहयोग से साफ सफाई का कार्य पूरा कर लिया गया है। जिला प्रशासन ने बैरिकेटिंग लगा दी है और उसके ऊपर लाल कपड़े बांध दिए गए हैं, ताकि छठ व्रती इस बैरिकेटिंग के उस पार ना जा सके। चूंकि जल स्तर बहुत बढ़ गया है, जिस कारण बैरिकेटिंग लगाई गई है और लगातार यहाँ पर जिला प्रशासन और आला अधिकारी मौजूद रहेंगे और यहाँ पर गोताखोर की व्यवस्था, सुरक्षा बल की व्यवस्था, इसके अलावा भी सामाजिक संस्था से जुड़े लोग भी यहाँ मौजूद रहेंगे और जो अन्य सुविधाएं हैं वह भी उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके अलावा भी लाइट की व्यवस्था और सौंदर्यीकरण धीरे धीरे किया जा रहा है।
कोसी के दूसरे भाग में हम पहुंच चुके हैं। बालू घाट इसे कहते हैं। यहाँ पर साफ सफाई की व्यवस्था कर दी गई है। जिला प्रशासन और आला अधिकारी भी यहाँ का मुआयना कर चुके हैं और यहाँ की जो व्यवस्था है वह स्थानीय क्लब और जो समाज सेवी संस्था है उनके द्वारा भी किया जा रहा है। हालांकि जलस्तर बढ़ गया है, इसलिए अभी जो व्यवस्था देखने को नहीं मिल रही है। निश्चित तौर पर जो आसपास शिविर लगाए जाते हैं वह भी शिविर लगाए जाएंगे और जो सामाजिक संस्था और जिला प्रशासन और जो क्लब के सदस्य हैं उनके द्वारा भी व्यवस्था की जाएगी। हालांकि अभी फिलहाल जो स्थिति है वो साफ सफाई की दिख रही है। बैरिकेटिंग की व्यवस्था आगे की गई है, लेकिन आसपास जो है जलस्तर लगता है ठीक ठाक है, इसलिए यहाँ बैरिकेटिंग की व्यवस्था फिलहाल नहीं की गई है। लेकिन आगे जलस्तर ज़्यादा है, इसलिए लोगों को, हालांकि इसके अलावा भी नाव से गोताखोर मौजूद रहेंगे, नाव से लगातार मॉनिटरिंग होगी। हर साल की भांति इस साल भी तेजाटोला चौक पर और यहाँ के जो हनुमान जी का बजरंगबली पूजा समिति है उनके मेंबर सभी इस छठ घाट का निर्माण कराए हैं, जिसमें नगर निगम से जो सहयोग हुई, जेसीबी आई है और लेबर के लिए भी बोले हैं हम निगम प्रशासन से, जिसमें हमारे जेई हैं, एसडीओ साहब हैं, इन लोगों को इन्फॉर्मेशन है और बैठक में भी यहाँ के क्लब के मेंबर गए थे। वहाँ से आश्वासन है कि लेबर का पैसा मिल जाएगा। बाद बाकी व्यवस्था सही क्लब के जितने भी मेंबर वो सारा करते हैं। और छठ पूजा को लेकर कटिहार के बैगना स्थित महाभारत क्लब में बेहद खूबसूरत तरीके से छठ पूजा की जाती है। इस बार भी इस क्लब ने इस घाट को दुल्हन की तरह सजा दिया है। चारों तरफ लाइट की व्यवस्था और जो साफ सफाई का कार्य है वह पूरा कर लिया गया है। अब इसमें पानी भरा जा रहा है, इसके बाद गंगा जल भरे जाएंगे और उसके बाद जो व्यवस्था के जो है चारों तरफ देखिए लाइट की व्यवस्था की गई है और जो क्लब के सदस्य हैं उनके द्वारा यहाँ पर और भी अन्य व्यवस्था की गई है। निश्चित तौर पर कटिहार के बैगना स्थित महाभारत क्लब में लोग छठ व्रती बड़ी संख्या में करने आते हैं।